हेलो स्टूडेंट्स। सो जब भी हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सो देयर आर फोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी नोन। ओके, वन इज पीवाईक्यू एनालिसिस। ओके, वन इज पीवाईक्यू एनालिसिस, वन इज स्टैटिक टॉपिक्स, one is dynamic topics. Okay, and last one is CSAT. Okay, अगर ये चार चीजों पे आपका कमांड है तो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई द प्रीलिम्स। एज यस्टरडे के स्ट्रेटेजी में मैंने बताया 150 डेज स्ट्रेटेजी में कि ये दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 कि पीवाईक्यू एनालिसिस को 30+ वेटेज देना है। 30+ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम पीवाईक्यू एनालिसिस। और वो मैंने बताया था कि एक एक चीज का मैं अलग से लेक्चर लूंगा। तो पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में ये वाला लेक्चर रहने वाला है। बाद में स्टैटिक टॉपिक्स, डायनेमिक टॉपिक्स एंड सीसेट के लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। ओके, सो पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए हमने वेटेज दिया है 30+, मतलब कि 30% वेटेज ऑफ द प्रीलिम्स इज फॉर द पीवाईक्यू एनालिसिस। सो पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में डिटेल में हम देखेंगे कि हाउ टू डू दैट, एवरीथिंग, क्यों करना है, व्हाट इज इट्स नीड एंड एवरीथिंग। ओके, सो पीवाईक्यू एनालिसिस मतलब एक्चुअली क्या है, कैसे करना है, एंड आपको क्या क्या मिलता है, मतलब कि उसमें से आपको क्या क्या वैल्यू एडिशन मिलता है पीवाईक्यू एनालिसिस किया तो पीवाईक्यू एनालिसिस आई विल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे होता है। सो यूपीएससी के प्रीलिम्स के जितने मैक्सिमम ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते हैं उतना अच्छा है, बट एटलीस्ट फ्रॉम 2011 से लेके स्टार्ट करना है। द रीजन 2011 से यूपीएससी का पैटर्न एंड सिलेबस चेंज हुआ था। सो 2011 से लेके अब तक 2024, सो ऑलमोस्ट 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास है। ओके, you can do it on your own or you can take the help of someone like me or someone other people are also doing. Okay, analysis कोई भी करता है, बट कैसे करना है, कितना डिटेल में करना है वो मैं बताता हूँ। so there are 1500 questions. Okay, 1500 questions are there and every question on an average will have at least 5 keywords. I will tell you, keywords means ऑप्शंस में कीवर्ड रहेगा या क्वेश्चन में इटसेल्फ कीवर्ड्स रहेगा। सो देयर विल बी ऑलमोस्ट 7500 कीवर्ड्स। ओके, 7500 कीवर्ड्स मतलब 7,500 कीवर्ड्स रहेंगे। सो कीवर्ड्स, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू एनालिसिस इज नॉट ओनली रीडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस, मतलब कि 1500 क्वेश्चंस कर दिए और हो गया। ये 1500 क्वेश्चन कर करके आप 1500 आउट ऑफ 1500 क्वेश्चन टिक मार्क कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। बट उसमें जो 7500 कीवर्ड्स आए हैं उसमें उस कीवर्ड्स का आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से स्टैटिक से, करंट से, डायनेमिक टॉपिक से, इसमें से फैक्ट शीट्स बनाने हैं। एवरीथिंग दिस 7500 कीवर्ड्स आर द एक्चुअली द यूपीएससी सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। ये एक्चुअली द सिलेबस हो जाता है। ओके, यूपीएससी ने प्रीलिम्स के लिए सिलेबस दिया है, मेंस के लिए डिटेल में सिलेबस दिया है, बट प्रीलिम्स का सिलेबस ओनली 7 लाइंस का सिलेबस है। यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस अगर आपने देखा तो ओनली 7 लाइंस का सिलेबस है। एज यू कैन सी वेरी डिटेल सिलेबस नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस 1500 क्वेश्चंस, उसमें जो 7500 कीवर्ड्स है, दैट एक्चुअली बिकम द सिलेबस। एवरी कीवर्ड इज द सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स। ओके, एंड मेरा एनालिसिस उसी बेसिस पे रहता है। ओके, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन और टेक हेल्प फ्रॉम समवन। तो कैसे करना है, क्या करना है, हम क्या करते हैं एक्चुअली, उसके बारे में हम देखेंगे। सो हम क्या करते हैं, या आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर लेना है मतलब 2011 का लिया, 2024 का, सपोज 2024 क्वेश्चन पेपर ले लिया। एवरी क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से जितने भी कीवर्ड्स उसको सर्च करना है। कीवर्ड्स को सर्च करना है, स्टैटिक बुक से करो या गूगल से करो, विकिपीडिया से करो, ऑथेंटिक सोर्स से सर्च करना है और उसके नोट्स बनाने हैं। उसको बोलते हैं पीवाईक्यू नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेल यू क्या करना है कि एक क्वेश्चन पेपर है ना, उसका प्रिंट लेना है और क्वेश्चन पेपर में ही कीवर्ड्स, मतलब कि ये हो गया नोट्स, दिस विल बी द नोट्स, डाटाबेस हो गया। बट जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स रहते हैं, ट्रिक्स मैंने जो बोला कि इलिमिनेशन टेक्निक्स, कि हाँ ये वर्ड आया तो डेफिनेटली रॉन्ग है, ये वर्ड आया तो डेफिनेटली करेक्ट है, तो इसको ना कलर कोडिंग से आपको अंडरलाइनिंग करना है। कलर कोडिंग मतलब कि जैसे मैं करता हूँ
एक क्वेश्चन लिया, एवरी क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट 5 मिनट्स डिस्कशन करता हूं मैं। एवरी क्वेश्चन इज एटलीस्ट डिस्कस्ड मिनिमम 5 मिनट्स। एक क्वेश्चन लेता हूं, उसको 5 मिनट्स डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं या पहले से हमारा कोर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि हाउ डिटेल द एनालिसिस। इतना डिटेल में शायद ही कोई एनालिसिस करता है। एवरी क्वेश्चन उसके 360 डिग्री में मैं एनालाइज करता हूँ, उसका सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, ओके, सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, वो कहाँ से आया, क्यों आया है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया है या एनसीईआरटी से आया है या स्टैंडर्ड बुक से आया है या किसी कीवर्ड से आया है, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कीवर्ड है उससे आया है। तो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्स के बाद उसमें जो ऑप्शंस है उसमें कुछ ऐसे ट्रिक एंड इलिमिनेशन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स रहते हैं, तो उनको मैं क्या करता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 2011 से लेके 2024 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको मैंने अच्छे से अंडरलाइन किया क्वेश्चन पेपर में ही इटसेल्फ। एक करेक्ट क्वेश्चन को मैं टिक मार्क करता हूँ, डबल टिक मार्क, एंड मतलब करेक्ट आंसर को, रॉन्ग आंसर को मैं ऐसे करता हूँ। बट इसी में नहीं, इसके बाद जो भी ऑप्शंस रहते उसको अलग अलग कलर से मैं अंडरलाइन करता हूँ। समझ लेना है आपको, अंडरलाइन करने का मीनिंग क्या है। जो भी कीवर्ड डेफिनेटली सही होता है उसको मैं ब्लैक कलर का पेन यूज करता हूँ। ब्लैक कलर का मतलब ब्लैक कलर का जो भी अंडरलाइन है दैट इज द डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि अगर एक अगले वाले एग्जाम में सिमिलर टाइप का स्टेटमेंट आता है तो वो करेक्ट है। वो क्यों आपके दिमाग में रहता है, वो कलर कोडिंग की वजह से। एंड सपोज मैंने रेड अंडरलाइन किया, और अंडरलाइन कभी भी मैं सिंगल अंडरलाइन नहीं है, ऐसे डार्क अंडरलाइन करता हूँ, ऐसे डार्क अंडरलाइन करता हूँ, ब्लैक हो या रेड हो। तो ब्लैक डार्क अंडरलाइन ऐसे किया तो दैट वर्ड इज एक्चुअली द कीवर्ड। वो एलिमिनेशन टेक्निक्स में आपको याद रखना है कि ऐसे अगर वर्ड आया तो डेफिनेटली करेक्ट है। और रेड, अगर रेड कलर से ऐसे मैंने किया, रेड कलर का मार्कर मेरे पास नहीं है, बट अगर रेड कलर से मैंने ऐसे किया तो दैट इज डेफिनेटली द रॉन्ग मतलब कि कीवर्ड की ये अगर कैनॉट बी ऐसे आया, कैनॉट बी, तो ये रेड कलर से अंडरलाइन करता हूं मैं। और कैन बी, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, कैन बी है, उसको ब्लैक कलर से अंडरलाइन करता हूं। तो ये अंडरलाइनिंग का फंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 से 24 तक के ऑल द पीडीएफ क्वेश्चन पेपर्स मैंने शेयर करके रखे। उसके बाद ये जो पीवाईक्यू नोट्स है, ऑलमोस्ट 7500 कीवर्ड्स के जो नोट्स है, वो कीवर्ड्स के ऑलमोस्ट 500 पेजेस के नोट्स है, और एडिशनल वैल्यू एडिशनल नोट्स भी आई विल गिव, ओके, जो भी अभी 23 एंड 24 का एनालिसिस के बाद दैट वैल्यू एडिशन आल्सो आई विल गिव। यू कैन डू इट ऑन योर ओन। अगर आप खुद से कर सकते हैं, आपको उतना अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि हाँ ये एलिमिनेशन टेक्निक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ले लो और आप खुद से भी कर सकते हैं। नो नीड टू टेक हेल्प ऑफ एनीवन। बट अगर किसी का हेल्प लेते हो तो आपको फुल एंड फाइनल प्रूफ से पता चलता है कि हाँ दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ preparing for the UPSC. So UPSC के prepare and every time I was able to qualify the prelims. The reason is like this कि इस टेक्निक से मैं एनालिसिस करता था, उसका कीवर्ड्स का नोट्स बनाता था, और इसके अलावा स्टैटिक के जो भी बुक्स है या जो भी कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो बार बार आती है, रिपीट आती है, तो उसके फैक्ट शीट्स बनाए हैं मैंने। 30 फैक्ट शीट्स आर देयर, जिसमें आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही है। फैक्ट शीट 30 फैक्ट शीट मतलब पीडीएफ। एक टॉपिक लेते हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो गया या हिस्ट्री के कीवर्ड्स हो गए, तो ऐसे कुछ चीजें होती है जिसका एक डेटा बन जाता है पीवाईक्यू की वजह से, कीवर्ड्स की वजह से। तो उनको मैं एक फैक्ट शीट में ऐसे 30 फैक्ट शीट्स बनाए, जैसे कि गवर्नर जनरल एक टॉपिक बन जाता है, तो ऑल द गवर्नर जनरल्स आर कवर्ड। देन कभी कभी क्या होता है, जजमेंट्स होते हैं, जजमेंट्स अमेंडमेंट्स होते, तो उसका एक फैक्ट शीट बन जाता है। तो यूपीएससी के टॉपिक्स होते हैं, यूपीएससी फेवरेट टॉपिक होते हैं, तो उनके जैसे कि इन्वायरमेंट रिपोर्ट्स होते हैं या इन्वायरमेंट समिट्स होते हैं, इंटरनेशनल समिट्स होते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो दीज थिंग्स आर रिपीटिंग एवरी ईयर। अगर उसका एवरी ईयर कहीं पे कॉन्फ्रेंस होता है, बट उसका जो बेसिक है, मिशन हो, विजन हो, या उसका टैगलाइन हो, उसका हेडक्वार्टर्स हो, ऑल दिस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट IUCN रेड लिस्ट होती है, जो एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना होता है, तो ऐसी चीजों के फैक्ट शीट्स बनाने हैं। उसके अलावा कीवर्ड्स में हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न, ये जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, या एनसीईआरटी, सपोज एनसीईआरटी, ऑल द एनसीईआरटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, उसके नोट्स बनाते हैं पीवाईक्यू के बेसिस पे। तो ये नोट्स मैंने बनाए हैं।
पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे एनसीईआरटी के नोट्स मैंने बनाए हैं एंड दैट नोट्स आर शेयर्ड। ओके, सो इस हिसाब से पीवाईक्यू एनालिसिस का कोर्स मैंने बनाया है। Actually this lecture is not to actually this is little bit promotion. I can say this is the little bit promotion of my course, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं। आई एम डूइंग द एनालिसिस का वीडियोस बनाता हूँ, क्वेश्चंस का एनालिसिस करता हूँ, एवरी क्वेश्चन 5 मिनट्स डिस्कस करता हूँ, बट जो भी न्यू स्टूडेंट आता है उसको पता नहीं चलता कि एक्चुअली क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो उसको समझाने के लिए मैं ये पूरा लेक्चर ले रहा हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये 5 मिनट्स का एनालिसिस होता है, उसके बाद कीवर्ड्स के नोट्स होते हैं, स्टैटिक के एनसीईआरटीज के नोट्स होते हैं अलग से, फैक्ट शीट्स होते हैं, देन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के कीवर्ड्स के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को क्वेश्चन पेपर में इटसेल्फ मैंने अंडरलाइन किया डिफरेंट कलर से। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन दिस कोर्स एंड इसका कोर्स का फीस मैंने ज्यादा नहीं रखा, फिर भी वॉलंटरी फी है। इवन सपोज समवन वॉलंटरी, मतलब कि सपोज someone is not interested to pay, he can also join the course. Okay, so मैंने कंपलसरी फीस नहीं रखा है, everybody can join the course, voluntary course है। just say hi on the description में लिंक दिया है, उसमें आपको हाई करना है, आपको कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। और आपको अगर फीस नहीं भरना है, देयर इज वेरी निग्लिजिबल फीस। ओके, यू कैन सी कितना फीस है, एक बार आपको अप्रोच करोगे तो पता चलेगा कि दिस ब्यूटीफुली डिजाइन कोर्स इज वेरी निग्लिजिबल फीस। वो बहुत कम रखा है क्योंकि सीरियस स्टूडेंट्स को और नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को सेपरेट करने के लिए, कि जो सच में जिसको चाहिए वही ले ले। लेकिन उसमें भी अगर someone is not able to pay that much small amount, he can also join, just say hi on that telegram link. Okay, so इस हिसाब से पीवाईक्यू एनालिसिस का कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें 2011 से लेकर 2024 के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ दिया है, जिसमें ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन टेक्निक्स को डिफरेंट कलर से अंडरलाइन किया है, कीवर्ड्स के नोट्स दिए हैं मैंने, देन एनसीईआरटी के नोट्स दिए हैं डिटेल में जो पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे है, देन सोर्सेस डिस्कस किए हैं उस वीडियो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इसका जो 2011 से लेकर 2024 के प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस सेग्रीगेट किए, प्लेलिस्ट। सो ऑलमोस्ट 100 से भी 100 प्लस वीडियोस है, मोर देन 100 आवर्स का, मतलब कि एवरी वीडियो है ऑलमोस्ट 20 30 40 मिनट्स, तो ऑलमोस्ट 100 वीडियोस है, उनको मैंने ईयर वाइज प्लेलिस्ट में सेग्रीगेट किया है। तो एक साल का क्वेश्चन पेपर एक प्लेलिस्ट में आपको अच्छे से मिलेगा, उसका पीडीएफ रहेगा, उसके नोट्स रहेंगे, एवरीथिंग इज नाइसली डिजाइंड। सो जिनको भी चाहिए दे कैन अप्रोच टू मी इन द डिस्क्रिप्शन में, जो भी लिंक दिया है उस पर अप्रोच कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द कोर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, वी विल कीप ऑन एनालाइजिंग द क्वेश्चन पेपर्स। उसके अलावा हम रिवीजन भी करेंगे। ओके, एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस खत्म होने के बाद रिवीजन ऑफ ऑल द इयर्स, मतलब कि 2011 से लेकर 24 तक का रिवीजन एनालिसिस हम करेंगे। वंस एक बार एनालिसिस होने के बाद एक रिवीजन एनालिसिस हमने करना है। ओके, यू कैन डू इट ऑन योर ओन और यू कैन अप्रोच मी, यू कैन डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स। एटलीस्ट 30 प्लस क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली सही होंगे। सपोज आपके 60 तक के क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 80 प्लस क्वेश्चन 90 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं। ओके, 60 तो विदाउट पीवाईक्यू एनालिसिस 60 प्लस क्वेश्चन आना बहुत ही इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट 40-50 तक आप जा सकते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक सिलेबस करके। तो बट आपको अगर 60 प्लस 70 प्लस क्वेश्चन सही करने तो पीवाईक्यू एनालिसिस का सहारा डेफिनेटली लेना पड़ेगा। सो डोंट इग्नोर दिस ब्यूटीफुल कोर्स, जिसमें 5 मिनट्स ईच क्वेश्चन इज डिटेल्ड एनालिसिस। एक क्वेश्चन को 5 मिनट देना इज नॉट अ सिंपल थिंग, कि एक क्वेश्चन को 5 मिनट डिस्कस करना, उसके 360 डिग्री में सबको, मतलब कि दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ बैकग्राउंड स्टडी। ओके, आई एम डूइंग इट ऑन माय ओन, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको फुल एंड प्रूफ के साथ आपको उसका एनालिसिस मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।